हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। मैं पिंकी कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, लर्न चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे हैं वो काम क्यों करते हैं, उन्हें क्यों काम करना पड़ता है। जब उनकी पढ़ने लिखने की खेलने की उम्र होती है तो वो काम क्यों करते हैं। तो आइए इसके रीजंस ही देखते हैं हम, और क्या क्या दिखाया गया है इस लेसन में वो सब हम देखते हैं। बिफोर यू रीड देख लेते हैं एक बार। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिन वजह से जो बच्चे हैं वो काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड, कुछ तो अपने जो घर परिवार को चलाने के लिए, परिवार की आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। अदर्स, दूसरे, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो दूसरे हैं वो घर से दुखी होकर भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, तो वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, कि अपना गुजारा करने के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, जो बच्चे काम करते हैं, मतलब कि जो बच्चे काम करते ना स्कूल जा पाते हैं और ना ही अपने एज की, अपनी उम्र के बच्चों की तरह वो खेल पाते हैं। तो इसने क्या क्या बताया, छोटे बच्चे काम क्यों करते हैं। एक तो वो अपने घर की आजीविका चलाने के लिए, और दूसरा जो कुछ बच्चे हैं जो अपने घर से किसी रीजन से दुखी होकर अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो अपना गुजारा करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो आइए हम आगे लेसन स्टार्ट करते हैं। वेलू, एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। तो क्या है, इसका एक कैरेक्टर है वेलू, जो कि 11 साल का एक लड़का है और वो घर से भाग जाता है। ठीक है। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, तो वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता रहता है। अब टिकट कैसे लेगा, टिकट के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, तो जब स्टेशन पर एक जो स्ट्रेंजर मैन है, एक अजनबी व्यक्ति है, तो वो उसको स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है, तो थका हुआ और भूखा होने के कारण वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। मतलब कि वो उसे कुछ जवाब ही नहीं देता। जैसे कि उसे कुछ पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो एक तो थका हुआ है, भूखा है, ऊपर से फिर उसे ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। तो आइए अब एक बार हम इस लेसन को, इस पेज को पूरा रीड कर लेते हैं। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वैल्यू सम टाइम to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Oi, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was टेरिबल। तो क्या है, तो जो ये वेलू है वो कन्याकुमारी जाने वाली जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है, सेंट्रल ट्रेन आई, तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लगा, और जब लास्ट में वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, मतलब जब वो ट्रेन से उतर चुका था, तो जो उसकी टांगे हैं ना, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, मतलब कि लड़खड़ा रही थी। क्यों, क्योंकि वो भूखा भी था और थका हुआ भी था, तो उसकी जो टांगे हैं वो लड़खड़ा रही थी, जैसे कि वह अभी भी चलती हुई ट्रेन पर सवार हो। और जैसे कोई पहली बार बस या ट्रेन में जब ट्रैवल करता है, तो बस और ट्रेन से उतरने के बाद भी उसको ऐसे ही फील होता है कि वो अभी भी बस या ट्रेन में बैठा हुआ है, उसको ऐसे ही सब कुछ घूमता हुआ नज़र आता है। तो ऐसी ही हालत इसकी वेलू की है।
फिर क्या होता है, अरे रास्ते से हटो। फिर उसके वो एक आवाज़ सुनाई देती है कि अरे रास्ते से हटो। तो वो कौन था, वो एक कुली था जो अपनी एक ट्रॉली में सामान रख के वहाँ से ले जा रहा था। तो वेलू उछल कर एक साइड हो गया। अब वह प्लेटफार्म पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गया और अपने अब तक के जो मतलब उसके जो अभी तक का 11 ईयर्स का जो टाइम था, उसने इतने लोगों को कभी नहीं देखा था, सिवाय एक बार गांव में लगने वाले मेले के अतिरिक्त। मतलब जब उसके साल में एक बार मेला लगता था तभी इतने लोग इकट्ठे होते थे, अनदर उसने उसको कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था। लोग अपने सूटकेसों के साथ एक दूसरे से टकराते वहाँ से जा रहे थे। एक आवाज़ ने लाउड स्पीकर पर कोई घोषणा की। उस केस में लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी थी, जो कि छत से लटके हुए एक टीवी को देख रही थी, और शोर बड़ा भयंकर था। द वॉइस वाज टेरिबल। द नॉइस वाज टेरिबल, शोर बड़ा भयंकर था। तो आइए आगे देखते हैं हम। वेलू पुट्स हिज हेड डाउन on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. तो अब जो वेलू है वो अपना सिर नीचे करके अपने घुटनों पर रख कर बैठ गया। वह बहुत मतलब दुखी है और थका हुआ सा लग रहा है। 2 दिन पहले वह अपने गांव से भागा था और उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली, पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जगरी और एक गुड़ के टुकड़े के सिवाय कुछ नहीं खाया। और जो उसने गठरी ले रखी है, जो बंडल ले रखा है, उसमें एक कमीज़, एक तौलिया और एक कंघा है। क्या है उसकी गठरी में, ए शर्ट, ए टावल, ए कोम, ये चीज़ें उसकी गठरी में उसके पास हैं। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ कनूर एंड देन got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all nights. Hey, what? New to town? He called out a rough voice. Velu opened his eyes. There was a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, hey, he returned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why she is a girl wearing a बनियान। तो आइए हम देखते हैं क्या कि पहले दिन तो वह अधिकतर पैदल चलते हुए कनूर पहुंचा और तब चेन्नई जाने वाली गाड़ी पर चढ़ गया। वेलू ने बस टिकट के लिए वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ कि जो टिकट चेक करने वाले हैं, कलेक्टर हैं, जो निरीक्षक हैं, वो उस अनरिजर्व डिब्बे में आए ही नहीं। जिस कंपार्टमेंट में वो वेलू बैठा था उसमें वो चेकिंग के लिए आए नहीं। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की थी, बट वहाँ पर मतलब उसके जो नज़दीक वाले लोगों की जो टोली थी वो ताश खेल रही थी और वो सारी रात ताश खेलते हुए चिल्लाते रहे। अरे क्या शहर में नए आए हो? एक कर्कशी आवाज़, एक कठोर आवाज़ उसको सुनाई देती है कि अरे क्या शहर में नए आए हो? वेलू ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। अरे इधर। फिर जो उसको साउंड आती है वो क्या आती है कि अरे इधर। वह चारों ओर घूमा। उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके बाल बहुत ही हार्ड और ब्राउनिश थे एंड उसने मतलब अपने कंधे पर एक सैक क्या होता है, एक बोरी थी उसके कंधे पर, और वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में डाल रही थी। तो वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। ऐसे वो सोच रहा है उस लड़की की तरफ देखते हुए। तो आगे देखिए नेक्स्ट पेज में। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम?
कि ऐसे मूर्खों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। तो वेलू क्या है? बड़बड़ाते करते हुए, जैसे कि एक तरफ मुंह फेरते हुए बड़बड़ाया और क्या बोला? वेलू। शो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। तो मिस्टर वेलू लुकिंग एट दिस बंडल, उसकी जो गठरी है उसको देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। क्यों? उस लड़की ने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये ऐसे ही बैठा हुआ और इसके पास एक गठरी है, तो उसको जो उसकी कंडीशन थी उसको देखकर वो लड़की क्या कहती है कि घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. तो जो ये लड़की है उसको बोलती है, तो मिस्टर वेलू तुम यहाँ क्या करने आए हो? घर से भागे हो? वेलू ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जो अजनबी लड़की थी वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता था कि उसने वो घर से क्यों भागा, उसने क्या किया है। और वो बता रहा है कि वो इसलिए घर से भागा है क्योंकि जो उसके फादर थे वो उसकी बहुत पिटाई करते थे और वो जो पिटाई को अब और एक दिन भी सहन नहीं कर सकता था। और जो उसके फादर थे वो उसकी और जो उसकी बहनें जो कमाते थे अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो पैसे कमाते थे, वो सारे पैसे उसका फादर ले लेता था और उनको शराब पे खर्च कर देता था। फिर वो उसको लड़की कहती है कि डोंट थिंक आई डोंट नो, कि मत सोचो मुझे पता नहीं है ये स्थान तुम्हारे। फिर वो कहती क्या मुझे पता नहीं है कि जो ये जगह है, ये प्लेस है, तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? भाई तुम आए हो तो तुम क्या काम करने जा रहे हो? अमीर बनोगे? तो वह उसके पास बैठ गई और जैसे ही बैठती है तो ये लड़का क्या होता है, थोड़ा सा सरक जाता है, शिफ्टेड अवे स्लाइटली। ही फेल्ट हंगर pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You would not get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where she was. तो उसने फील किया कि जो भूख है वो उसे कचोट रही है, क्योंकि वो भूखा था। तो क्या है, वो महसूस करता है कि उसको भूख मतलब कचोट रही है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो उसने अपना मुंह बनाया और अपने पेट को ऐसे प्रेस किया, जैसे बच्चे बोलते नहीं, पेट के हाथ लगा के पेट को उसको कि मुझे भूख लगी है। तो ऐसे उसने एक्सप्रेशन दिया। तो लड़की ने पूछा कि यहाँ उदास बैठे रहने से और मुंह बनाने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। यदि तुम चाहो तो मैं भोजन पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कि मतलब मैं तुम्हें कुछ खाना खिला सकती हूँ। उसने अपनी बोरी उठाई और चलना स्टार्ट कर दिया। अब जो वेलू है वो वही बेंच पर बैठा रहा। अब वो सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वह उसे कहाँ ले जा रही थी? वो जो भीड़ थी उसमें वह डिसअपीयर होती जा रही थी, मतलब कि अदृश्य होती जा रही थी। इसलिए उसे जल्दी से अपना जो डिसीजन था वो लेना था, यानी कि अपना मन बनाना था। फिर वो सोचता है कि ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइड क्विकली, और वह जल्दी से अपना निर्णय ले लेता है। फिर भी कहाँ जाया जाए इसकी मुझे कोई समझ नहीं है। उसने छलांग लगाई और वह लड़की के पीछे दौड़ा। वह पीछे मुड़कर यह भी नहीं देख रही थी कि वो लोग कहाँ पर, कि जो वो वेलू है वो कहाँ है। मतलब कि जो लड़की है उसने तो अपना बोरा उठाया और वो सीधी चलती गई। उसने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा कि वो लड़का पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर आइए अब हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड्स थ्रू ही क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग्स। बिहाइंड द बिल्डिंग्स देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। वेलू
wonders why they they are there at all। तो जो अब क्या है, जो अपनी दोस्त मतलब भीड़ भरी गलियों में जो अपनी उसकी जो फ्रेंड है, मित्र है, अब कौन है, वही तो है। उसके पीछे चलते हुए वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। अब क्या है, बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ादान है, ए बिग गार्बेज बिन। और जब वेलू वंडर्स, वेलू हैरान है कि वो वहाँ क्यों आए हैं। ठीक है। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge sign boards. ठीक है, तो आइए देखते क्या है कि जैसे ही जो लड़की है वो स्टेशन से बाहर निकली तो वह उससे मिला। जब वे सड़क पर पहुँचे तो वेलू ने पाया कि जो ट्रैफिक्स हैं, वाहन हैं, वो आ रहे थे और वे किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे। मतलब जो रोड है उस पर ट्रैफिक इतने फास्टली चल रहे थे। उसके ऊपर सभी ओर से धुआं और धूल उड़ा रहे थे। अब ट्रैफिक ज़्यादा है तो धुआं और धूल भी उड़ेगा। उससे क्या हो रहा था, जो वेलू का सिर है वो चकरा रहा था, क्योंकि वो पहले कभी इतनी भीड़ भड़ाके की जगह में नहीं गया था, इतना ट्रैफिक उसने नहीं देखा था, तो उसका जो सिर है वो चकरा रहा था। इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए कोई जगह मिलती, उन्हें काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक इतना हैवी था कि उन्हें जगह ही नहीं मिली थी। सो उन्होंने इंतज़ार किया। बट वेलू संकोच करता है, मतलब कि हैरान होता है कि जो लड़की है वो उसे कैसे खींचकर दूसरी तरफ ले गई। जो लड़की है वो उसको खींचकर ड्रैग करके दूसरी पार ले जाती है। तो अब वो हैरान है, सोच रहा है कि कैसे हमने ये मैनेज कर लिया, कैसे हम दूसरी तरफ आ गए। तुम्हारे विचार में तुम क्या करने जा रहे हो? गाय चराओगे? यदि तुम इसी प्रकार से सड़क के बीच खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी। तो लड़की है वो उसको क्या कह रही है कि तुम भी क्या करने जा रही हो? गाय चराओगे क्या? और अगर तुम ऐसे ही सड़क के बीच में खड़े रहे ना तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी। अब जो वेलू का जो हार्ट है, जो उसकी हार्ट बीट है वो इतनी तेज़ हो गई कि बहुत तेज़ी से वो धड़क धड़क करने लगा। उसका जो हृदय था, दिल था, वो उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेज़ी से बढ़ते हुए वाहनों की तरफ देखा कि वे इतनी भीड़ में से कैसे पार आ गए। तो अब वो पीछे बैक जब मुड़ के देखता है कि हमने कैसे इस रोड को क्रॉस कर लिया, कि हम कैसे इस पार आ गए। वे बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स थे, साइन बोर्ड्स के नीचे से होते हुए सड़क के साथ साथ चल दिए। ठीक है, आगे देखिए। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। तो वेलू है जो उसने पिक्चर्स की तरफ देखा। जो किस चीज़ की पिक्चर्स थी? बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स। तो उसने उन पिक्चर्स की तरफ देखा जो बनियान, कार टायर, पेन और एक बॉक्स डिब्बा हाथ में लिए हुए एक महिला की थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश। पर जो राइटिंग थी वो सभी इंग्लिश में थी। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स। क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता था और जो सभी कुछ लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, इसलिए उसे नहीं पता चला कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे देखिए। द गर्ल टर्न इन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग अंडर हिम। द रोड रेन इन टू द सिटी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। तो जो लड़की है वो एक चौड़े से पुल पर मुड़ गई और आगे चल दी। वेलू रुका और लोहे की रेलिंग के ऊपर से देखा। क्या उसने रुका और लोहे की जो रेलिंग थी उसके ऊपर से देखा
उसके नीचे सड़क शहर की ओर जा रही थी। काफ़ी दूर वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा था, टावर्स और रोड, जो बड़े बड़े रोड्स, जो मतलब क्या है कि वहाँ से वो देख सकता था। क्या देख सकता? ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे और रोड्स थे, उनको देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर। द गर्ल्स ग्रीन एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। तो उस बड़ी इमारत को देखो जिसके चारों ओर दीवार हैं, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे। तो वो लड़का क्या कहता है उसके कि उसको देखो, कि उस बड़ी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर दीवार हैं। फिर लड़की क्या कहती है कि यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो जल्दी ही वहाँ सलाखें गिन रहे होगे। वो लड़की कहती है उसको कि जो बड़ी बिल्डिंग है वो सेंट्रल जेल है, वो तुम्हें दिखाई दे रही है, कि अगर ये जल्दी ही तुम मतलब तुम सावधान नहीं रहोगे तो जल्दी ही तुम वहाँ पर सलाखें गिनते हुए नजर आओगे। लड़की खिसियाई और एक विशाल इमारत की ओर संकेत किया। तो विशाल इमारत क्या थी? वो सेंट्रल जेल थी, उसकी तरफ वो इशारा कर रही थी। वेल स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब जो वैल्यू है उसने उस बिल्डिंग की तरफ अपनी नज़रें घुमाई और तमिल भाषा में लिखे जो साइन बोर्ड था उसको पढ़ा। उस पर क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल जेल, यानी कि केंद्रीय कारागार। तो फिर वो तमिल को तो पढ़ लेता था। क्या इसमें क्या है कि वेलू को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती थी, बट वो तमिल पढ़ सकता था, इसलिए उसने तमिल में लिखे हुए सेंट्रल जेल बोर्ड को पढ़ लिया था। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वो कहता है कि क्यों, मैंने क्या गलत काम किया है? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर लड़की क्या कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कोट, बस पकड़े मत जाओ, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। तो कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ, इतना ही काफ़ी है। वट डज शी मीन्स, उसका क्या मतलब था? वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. What are you carrying in it bag? Things, bottles, papers. Well wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. ठीक है, तो क्या कह रहा है, मतलब वो कह रहा है, समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब, कि वैसा क्यों कह रही है कि बस पकड़े मत जाओ, इतना ही काफ़ी है। तो इसी दौरान जो लड़की है वो अपने कंधे पर बोरी लिए हुए पहले से ही पुल के नीचे उतर रही थी। उस बोरी में क्या था? उसने उसे मतलब जो वेलू है उसने उस लड़की को उस बोरे में प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। तो तुमने उस थैले में क्या उठा रखा है? तो फिर वो कहती है थिंग्स हैं, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं, भाई चीज़ें हैं, बोतल हैं, कागज़ हैं। तो फिर जो वेलू है वो हैरान था। क्यों हैरान था? कि भाई वो उनका क्या करेगी? जो वो बोटल्स पेपर्स वगैरह उठा रही है, उस बोरे में भर रही है, तो उनका क्या करेगी वो? लेकिन उसे उससे ज़्यादा सवाल पूछने में शर्म आ रही थी, मतलब वो हेजिटेट हो रहा था कि इससे ज़्यादा मैं इससे भाई पूछ ही नहीं पा रहा था वो। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Value's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? तो अब क्या है, सुबह सुबह का टाइम है, जो धूप है वो लगातार बढ़ रही है। अब शहरों में क्या होता है, सड़कें पक्की होती हैं, तारकोल की बनी हुई होती हैं, तो वो बहुत, अब तारकोल क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उस पर वो आग जैसे बरसती हुई महसूस होती है। और वेलू के क्या है, नंगे पाँव था वो, तो उसके पाँव जल रहे थे। फिर वो कहता है कि इट वॉज नॉट लाइट वॉकिंग ऑन ए मड रोड क्या है, कच्ची सड़क, तो कि यह एक कच्ची सड़क पर चलने के जैसा नहीं था। और फिर वह पसीने से भीग रहा था। उसने छाया में चलने और साथ ही साथ उस लड़की के साथ मिले रहने के लिए जो हार्ड वर्क किया, जो कठोर प्रयास किए,
कि वो सचमुच इतनी तेज़ चल रही थी, तो वो सोच रहा था कि भोजन कितनी दूर है, कि हमें अब और कितना चलना पड़ेगा भोजन पाने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, श्री राज राजेश्वरी, ठीक है, जो राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा, जो भी है ये राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप, जो फूलों से बने अक्षरों में लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो भाई लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात एक बड़ी सी इमारत के सामने रुके और वेलू ने धीरे से पढ़ा कि श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप, जो ये फूलों से बना हुआ था। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, क्या है, फ्लावर्स, ये जो लेटर्स थे वो फ्लावरों से बनाए गए थे। ग्रूम जेवी विनियगन, ठीक है, क्या था, जेवी विनियगन, जो कि दूल्हा था, और जो दुल्हन है, ब्राइड है, वो क्या है, रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क आउट साइड ऑन नहीं, one of the cars had a flower garland and roses taped into it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her ears. Come on, she said. तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे लिखा गया है, जो दूल्हा और दुल्हन का नाम है वो लिखा गया है कि दूल्हे का नाम जेवी विनियगन है, जो दुल्हन है वो रानी है। फिर क्या है, वेलू ने जो बाहर की और पार्क की गई बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ थी उनको देखा, कि वो देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बाहर पार्क की जा रही हैं। उनमें से एक कार पर जो फूलों की माला लगी थी उसके ऊपर गुलाब चिपकाए गए थे। अब वो लड़की क्या करती है, चारों तरफ देखती है और जल्दी से एक गुलाब तोड़ लेती है और उसे अपने बालों में स्टक कर लेती है, मतलब लगा लेती है। और फिर उसको कहती है कम ऑन सी सैड, चले आओ, उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इन साइड। भाई जो इतना बड़ा जो ये हॉल है और उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको देखकर वेलू क्या कहता है कि क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। आगे देखिए, होप्स, फिर लड़की क्या कहती है, उम्मीद तो है, सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। शी लेड हिम बिहाइंड द hole. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile, fighting for a banana's leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. Here's your food. Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? क्या है, तो जो लड़का है और दोनों क्या करते हैं, वो उस बिल्डिंग की जो हॉल है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो कहता है कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, तो वो कहती है कि उम्मीद रखो शायद हमें यहाँ खाना मिल जाए। तो वहाँ पर कूड़े से भरा हुआ एक बड़ा कूड़ादान रखा है जो बिल्कुल लबालब भरा हुआ है फुल्ली, और उस जो ढेर है, जो कूड़े का ढेर है, उसके पास क्या है, 2 बकरियां खड़ी थी और वो केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी, और उनकी टांगों के इर्द गिर्द मक्खियों का जो एक पूरा दल था वो मंडरा रहा था। हवा में एक सड़ी हुई दुर्गंध फैली हुई थी। जब जो ऐसे खाना वगैरह डाल देते हैं तो गंदी गंदी स्मेल सी आ जाती है, तो ऐसा माहौल बनाते हुए वहाँ मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी, बकरियाँ लड़ रही थी, और ये जो है कि सड़ी हुई दुर्गंध वहाँ पे फैली हुई थी। लड़की ने एक मसला हुआ केला उठाया और उसे वेलू की ओर कर दिया, मतलब एक केला उठाती है और उसकी तरफ कर देती है, यानी ये रहा तुम्हारा भोजन, और उसको कहती है कि ये रहा तुम्हारा भोजन। अब वेलू शौक था कि आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, कि क्या हम झूठन खाएंगे। तो कहता है छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तो क्या कहता है, क्या तुम मुझे समझती क्या हो, एक कुत्ता, आई एम ए डॉग। तो वो कहता है छी, हम ये खाना खाएंगे, बचा हुआ लोगों की झूठन। व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या समझती हो मुझे, ए डॉग, क्या मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड,
मैं केवल बिना छुआ हुआ भोजन ही खाती हूँ। ठीक है, तो वो लड़की कहती है यहाँ पे, ठीक है। हेयर सम मोर कैच शी थ्रू हिम ए वड़ा, वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। ये लो, कुछ और पकड़ो। उसने उसकी ओर एक वड़ा फेंका और वेलू ने उसकी ओर घृणा से देखा। अब वो भी क्या करे, वो तो खुद एक भी कूड़ा कचरा उठाने वाले थे। अब उसके पास ये थोड़ी ना था, उन्हें कोई उस वेडिंग हॉल में थोड़ी ना जाने देगा। अब वो तो खुद अपना पेट ऐसे कचरे से भरती थी, तो उसको क्या दे सकती थी, क्या हेल्प कर सकती थी वो उसका खाना पाने में। तो जो कर सकती थी वो कर रही थी। कम ऑन हीरो ईट इट। तो फिर वो कहती है, अरे हीरो खा लो, यू थिंक आई लाइक इट। तुम्हारे विचार में क्या यह मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। तो क्या कहती है कि तुम्हारे विचार में ये सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आऊँगी। यह मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसे हैं। जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते, तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मिले उसे खा लो। ठीक है, तो उसको सोचती है कि नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, जो मिल रहा है उसे खा लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो पैसों से खरीद कर खा लेना। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। अब वैल्यू ने संकोच किया, लेकिन जो भूख है वो उसको बार बार कचोट रही थी। अब उसके पेट में दोबारा से ऐंठन उठी और उसने क्या किया, केले और वड़े को खा लिया। उसके पेट ने तुरंत एक रिलीफ महसूस किया। भाई अब कुछ अंदर गया है तो बेटर फील करेगा। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर। कि अभी भी वह है, मतलब इतना भूखा था कि वो इससे 10 गुना अधिक खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। बट लड़की को उस कूड़े के ढेर में से सिर्फ एक और बनाना मिला था, जो उसने खुद खा लिया। अभी उसे खुद भी तो खाना था। उसने उस लड़के को एक बनाना और एक वड़ा दे दिया। अब दूसरा बनाना जो उसको मिला उसने उसे खुद को खा लिया, मतलब उस लड़की ने खुद खा लिया। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज देखते हैं। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। शी पिक्ड अप ए couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. फिर वो लड़की क्या कहती है कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो केवल उन्होंने नाश्ता किया। मतलब जो अभी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वेडिंग हॉल में, उन्होंने जो नाश्ता किया है, अब जो नाश्ते में बचा हुआ था वो कचरे में डाल दिया। फिर वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम्हें लंच का वेट करना होगा, मतलब कि दोपहर के टाइम का वेट करना होगा। जब ये लोग लंच करेंगे तो बचा हुआ खाना ये फिर बाहर डालेंगे तो हम उसमें से खा लेंगे। तो मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। उसने डेर में से 2 बोतलें उठाई और अपनी बोरी में डाल लिया और वो चल दी। वैल्यू पैनिक्ड। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। इट वाज बेटर टू स्टिक टू हर। शी सीम्ड टू नो हर अवे अराउंड। ही रेन आफ्टर हर अगेन। तो अब जो वेलू है वो डर गया। उसने फील किया कि अगर लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उसके लिए उस लड़की से साथ रहना ही बेटर था, मतलब सही था। अब वह अपने रास्तों को अच्छी प्रकार से जानती थी, क्योंकि जो लड़की है वो तो हमेशा ही वहाँ रहने वाली थी, वो सब जगह को रास्तों को जानती थी। तो ऐसा सोचकर अब जो वेलू क्या है वो बिल्कुल अननोन था उस जगह से। तो अब वो सोचता है कि अगर ये लड़की मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। ऐसे ही फिर वो सोचता है कि इस लड़की के साथ रहना ही मेरे लिए बेटर है, और वो फिर से उसके पीछे भागा। अरे ही कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर।
तो उसे तो लड़की का नाम भी नहीं पता था। अरे तुम्हारा नाम क्या है? उसने जल्दी से उसके पीछे भागते हुए पूछा, मतलब उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है? शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। वह रुकी और पीछे मुड़कर देखा। ओहो, कि ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तो वो क्या कहती है कि तुम मेरा नाम जाने बिना ही मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। फिर वो कहती है जया, मतलब कि जो लड़की है उसका नाम क्या है? जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। लड़का क्या कहता है? आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। व्हाट देन? तो लड़की कहती है तो फिर क्या? हु गोट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू? वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो फिर लड़की क्या कहती है कि यदि तुम चाहो तो आ सकते हो, कि मेरा जो ये थैला है ये भर गया है, दूसरा थैला लेने के लिए मुझे घर जाना है। तो इसको कह तो देती है कि भी ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और फिर मुझे तो ये जो मेरा थैला है ये भर गया है, अब मुझे दूसरा थैला लेने अपने घर जाना है। तो आइए अब हम हमारा नेक्स्ट पेज देखते हैं। देयर वाज ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। तो वहाँ पर वो लड़का क्या देखता है कि वहाँ पर जो झोपड़ी हैं वो एक कतार में लगी हुई, मतलब कुछ गंदी झोपड़ियाँ। अब जो ये कचरे वाले होते हैं क्या, ऐसे ही जो ये झोपड़ी टेंट वगैरह डाल के रहने लग जाते हैं, तो क्या देखता है जो गंदी सी जो पोखरों के पास जो एरिया है वो बिल्कुल डर्टी है, वहाँ एक झोपड़ियों की कतार है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। तो जो एक झोपड़ी के बाहर जया अपनी बोरी को पलट देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। तो जो उसकी जो फ्रेंड है उसके प्रति जो वेलू है, आभारी वेलू है, मतलब ग्रेटफुल है उसके लिए वो, तो अपने आने वाले दिनों की चिंता करता है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये है वो, ऐसे ही वो सोचता है। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर half an hour until they come to a bridge across the dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said जया। तो अभी जो जया है, जया और वेलू क्या है कि आधा घंटे से सड़क पर चल रहे थे, जब तक कि वे गंदे पानी की एक कनाल पर बने पुल पर नहीं आ गए। और फिर वो क्या कहती है कि अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। तो वो उसको बताती है जया वेलू को कि अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं, और देखो जो वह बंकिंगम कनाल है, नहर है। जया उसको बताती है ये सब दिखाते हुए चलते हुए। आगे देखिए। वेलू स्टार्टेड देयर वाज ए कनाल नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastics. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. तो जो वेलू है वो घूरते हुए उन चीज़ों को देखता है। यह एक नहर थी, मतलब पानी की कुछ पोखरों के पास कुछ विचित्र, मतलब स्ट्रेंज झोपड़ियाँ थी। विचित्र झोपड़ियों की एक कतार थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वे सभी प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी। तो झोपड़ियाँ थी वो किस किस चीज़ से बनी हुई थी? मेटल्स की बनी हुई थी, मेटल शीट्स की, मतलब जो मेटल्स जो धातु की चादरें होती हैं उनसे, टायर से बनी हुई थी, कुछ ईंटों से, कुछ लकड़ी से, कुछ प्लास्टिक से। तो वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और ऐसे लग रही थी जैसे किसी भी क्षण गिर सकती थी। तो भी ऐसी वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी करते हैं। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहीं रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बहुत ही स्ट्रेंज है, विचित्र है। सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाल्म लीव्स, हमारे गांव में तो घर मिट्टी और पाल्म लीव्स यानी कि खजूर के पत्तों से बने होते हैं। तो जो वेलू है ये उसको बताता है, ठीक है।
Jaya went around to one of the hut and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. तो जया है वो घूमकर एक झोपड़ी के पास गई और अपनी जो सैक जो बोरी है उसने झोपड़ी के बाहर उड़ेल दी और तब उसने एक खाली बोरी उठा ली और फिर उसे कहा लेट्स गो, आओ चले. She turned to Velu and gave him a so at least help me now. Here wear these and come with me. She threw him a pair of ये हो गया क्या? She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on landowner's farm. जो लैंड ओनर्स फार्म है वहाँ पर वीडिंग्स एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. तो जो वो लड़की है वो क्या करती है, वेलू को मुड़ी और वेलू को एक धक्का दे देती. कम से कम अब तो मेरी मदद करो, लो अब ये पहन लो और मेरे साथ चलो. ठीक है, वो उसे वो देती हैं, शूज़ वगैरह देती है और कहती है कि नहीं पहन लो अब मेरे साथ चलो. तो उसने उसकी दो बिना जो फीते के जो जूते होते हैं ना पुराने लेसेज, बिना जिसमें वो लेसेज फीते नहीं डले होते, तो बिना फीते के जूतों का एक जोड़ा दे दिया और उसके हाथ में एक बोरी और एक छड़ी थमा दी. अब वेलू हैरान था, सोच रहा था कि ये क्या है, मैं क्या करूँगा इनका. तो वह इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाह रही थी वो ये सब सोच रहा था. उसने तो केवल मात्र ज़मींदार के खेत में काम किया था और जो फसल में जो घास फूस, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड वीड्स घास पात जो उगाते उनको हटाने का काम करता था और गाय चराने का, यही सब काम किया था उसने. क्या शहर में भी खेत हैं, उसने जया से पूछा. वो पूछता है आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी. शी आस्क्ड जया. उसने जया से पूछा कि क्या शहर में भी खेत हैं. आगे देखिए. शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड. फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स. तो वो हंसती है और जो उसके हाथ में छड़ी थी उसको ज़मीन पे मारती है और क्या कहती है, खेत शहर में किसान नहीं हैं, हम तो कबाड़ इकट्ठा करने वाले हैं. कबाड़ इकट्ठा करने वाले, रैग पिकर्स क्या होता है, कबाड़ इकट्ठा करने वाले. रैग पिकर्स, तो वो हैरान होगी, बोलता है कि रैग पिकर्स कबाड़ इकट्ठा करने वाले. सी माई सैक. तो क्या कहती है कि मेरा बोरा देखो, जो उसका जो सैक है, जो बोरा है, बोरी है, वो कहते हैं इसे देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं उनसे भरा हुआ है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू. तो वेलू पूछता है कि कलेक्टेड इकट्ठी कहाँ से की हैं तुमने, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स. तो फिर वो क्या कहती है, कूड़ेदानों से, कहीं से भी, जो बड़े बड़े कूड़ेदान होते हैं उनमें से मैंने इन चीज़ों को कलेक्ट किया है और अपने बोरे में डालती गई वो. यू कलेक्ट रबिश, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है, मतलब कबाड़ इकट्ठा किया है. वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ वैल्यू ने कभी नहीं सुनी थी. तो कहती ए ब्लॉक हैड. तो क्या कहती, अरे मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, यह कोई कबाड़ नहीं है. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड ग्लास सच थिंग्स, कि सिर्फ ये केवल जो है कागज़ हैं, प्लास्टिक हैं और कांच जैसी चीज़ें हैं, ये कोई कबाड़ नहीं है. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू. तो हम इसे क्या करेंगे, जाम बाज़ार में जग्गू को बेचते हैं, कि हम ये सब इकट्ठा करते हैं और जाम बाज़ार में जाकर जग्गू को बेच देते हैं. अब वेलू वाज पजल्ड, भी वो पजल था, हैरान था, परेशान था. ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, कि उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए तो देखा था, सुना था कि लोग कूड़ा फेंकते हैं, पर लेकिन इस कूड़े को कोई खरीदेगा या खरीदना क्यों चाहेगा, ऐसा वो अब सोच रहा है. कि ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई इट, इसे खरीदना क्यों चाहेगा कोई कूड़े को. हु जाम बाजार जग्गू, अभी जाम बाजार का जग्गू कौन है. वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वह ये सब क्यों खरीद रहा है. यू थिंक ही
buys it for show. He sells it to a factory. तो क्या करता है कि उसे मतलब शो मतलब प्रदर्शन या दिखावे के लिए नहीं खरीद रहा। तुम क्या सोचते हो कि वो उसे लोगों को दिखाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए खरीद रहा है? वह इसे कारखाने में बेचता है। जो जया है वो उसको बोलती है कि जो ये जग्गू है ये किसी प्रदर्शन के लिए इसको कबाड़ को नहीं खरीद रहा, वो इसे कारखाने के लिए खरीद रहा है कि वो हमसे लेगा और इसे कारखाने में बेच देता है। वो आ जाओ, मेरे पास तुम्हारी तरह गंवाने के लिए समय नहीं है। ठीक है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर टू शो, दिखावे के लिए नहीं खरीद रहा। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वो फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय ख़राब करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। तो वेलू वहाँ से नहीं हिला, वह घर से भागकर इस नए स्थान पर कूड़े के ढेरों को कुरेदने के लिए नहीं आया था। तो क्या सोचता है कि मैं अपने गांव से भाग कर आया हूँ, तो यहाँ मैं इस कूड़े में हाथ मारने के लिए, कूड़ा कलेक्ट करने के लिए जो कबाड़ है यहाँ नहीं आया हूँ, ऐसे सोच रहा था। तो जया क्या करती है, जो अपने उसके हाथ में जो स्टिक है, जो डंडी है, उसे धक्का देती है। लुक हेयर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, कि यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, सिर्फ यहाँ खड़े मत रहो। बिग और कहा तो डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिर्फ यहाँ मत खड़े रहो। पोजिंग, बिग ब्रो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, कि भाई मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टूडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा? तो उसको ऐसे कह रही है कि यहाँ सिर्फ खड़े मत रहो, काम करो, काम करने से ही पेट भरेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम चल भी नहीं रहे हो। वेलू स्ट्रेस्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब। तो वेलू क्या करता है, वो अपने सिर में हाथ मारता हुआ, ऐसे आहें भरता हुआ क्या करता है कि उसने सोचा कि जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही कर लेता हूँ, और जब मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ऐसा वो सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे पूरा हो गया। लेसन थोड़ा सा बड़ा था, सो वीडियो बड़ी बनी है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से इंग्लिश से हिंदी में पूरा लेसन, ये पूरी स्टोरी समझ आ जाए। ये जो स्टोरी है ये गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन, इन तीनों ने मिलकर लिखी है, जिसको ट्रेस किया गया किससे? ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। जो ये बुक है ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग, इससे इसको ट्रेस किया गया है और इन तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा लेसन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।